आज जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के दूसरे प्रोटेस्ट की टाइमिंग और इंटेंट देख रहे हैं आप। कल बच्चों का नीट री एग्जाम है और आज ये लोग उन्हें प्रोटेस्ट में बुलाकर उनका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उन्हें ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे इन बच्चों को अपने निजी फायदे के लिए पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करना बंद कीजिए। आप ही बताइए, पिछले 24 घंटों में ऐसा क्या नया सामने आ गया कि सीजेपी को फिर से प्रोटेस्ट करने की जरूरत पड़ गई। मतलब जो अलेज्ड पेपर लीक की बात हो रही है और जो डिमांड्स उठाई जा रही हैं, वो सब तो हफ्ते भर से पब्लिक डोमेन में है। ये कोई आज सुबह का खुलासा नहीं है। तो फिर एग्जाम से एक रात पहले ही प्रोटेस्ट क्यों? सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये प्रोटेस्ट वाकई स्टूडेंट्स के हित के लिए है या फिर सिर्फ मीडिया अटेंशन ग्रैब करने के लिए। अगर असली कंसर्न जेन्युइनली एस्पिरेंट्स का वेलफेयर होता तो ऐसे डेमोन्स्ट्रेशंस एग्जाम के बाद ऑर्गेनाइज किए जा सकते थे, ना कि उसकी ईव पर, जब 22.79 लाख स्टूडेंट्स कल सुबह पेपर देने बैठने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, ये अप्रोच उन्हीं स्टूडेंट्स को नुकसान पहुंचा सकती है जिनके नाम पर यह प्रोटेस्ट किया जा रहा है। सोचिए, 22.79 लाख एस्पिरेंट्स को एग्जाम से कुछ घंटे पहले ये कहना कि ब्लैक एंड व्हाइट पहन किया क्योंकि प्रोसेस कॉम्प्रोमाइज्ड है, सिस्टम पर भरोसा मत करो, सब गड़बड़ है। इसका असर क्या होगा? इससे दोस्तों एंजाइटी बढ़ेगी, पैनिक फैलेगा, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर अनवेरिफाइड क्लेम्स और तेज घूमेंगे। सबसे ज्यादा नुकसान उन बच्चों को होगा जो ऑलरेडी प्रेशर में हैं, फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स, रूरल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स और वो एस्पिरेंट्स जिनके पास लास्ट मिनट अनसर्टेनिटी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ही नहीं होती। अगर आप वाकई स्टूडेंट्स के फ्यूचर को लेकर कंसर्न हैं तो एग्जाम से कुछ घंटे पहले उनके दिमाग में शक, डर और कंफ्यूजन भरना कोई जिम्मेदाराना काम नहीं है। इस वक्त बच्चों का फोकस सिर्फ एग्जाम प्रिपरेशन और अपने फ्यूचर पर होना चाहिए, ना कि सड़कों पर आकर धरना प्रदर्शन करने पर। उन्हें स्टेबिलिटी, रीअश्योरेंस और क्लैरिटी चाहिए, ना कि आखिरी वक्त का केओस और पैनिक। दूसरी बात, यह कहना कि कुछ हुआ ही नहीं या सिस्टम ने कुछ किया ही नहीं, फैक्चुअली गलत है। सरकार द्वारा सब्सटैंशियल करेक्टिव एक्शन ऑलरेडी लिया जा चुका है। एग्जाम कैंसिल किया गया, फ्रेश पेपर के साथ रिकंडक्ट किया जा रहा है, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अरेस्ट हो चुकी हैं और इस बार जो सिक्योरिटी फ्रेमवर्क लगाया गया है वो अनप्रेसिडेंटेड है। पेपर ट्रांसपोर्टेशन तक में इंडियन एयरफोर्स असिस्टेड लॉजिस्टिक्स यूज हो रहे हैं और सेंटर्स पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जैसे मैकेनिज्म्स लगाए गए हैं। तो ये नैरेटिव की अथॉरिटी ने कुछ नहीं किया सिंपली टिकता नहीं है। तीसरी बात, ये मैटर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के सामने है। कोर्ट ने री एग्जामिनेशन पर स्टे लगाने से इनकार किया है। मतलब जुडिशियल प्रोसेस चल रही है और फिलहाल वही प्रॉपर फोरम है जहां ग्रीवेंस को एड्रेस किया जाना चाहिए। ऐसे में एग्जाम के ईव पर स्ट्रीट मोबिलाइजेशन करना एक तरह से उन प्रोसेस को प्रीएम्प्ट करने की कोशिश लगता है जो ऑलरेडी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के थ्रू चल रहा है। और ब्रॉडर लेवल पर एक और कंसर्न है, क्या ये हेल्दी साइन है कि एक अनरजिस्टर्ड फ्रिंज आउटफिट इतनी बड़ी नेशनल एग्जामिनेशन के अराउंड पूरी पब्लिक कॉन्वर्सेशन शेप करने लगे। मतलब रिपीटेडली एग्जामिनेशन अथॉरिटी को डीलेजिटिमाइज करना और पब्लिक ट्रस्ट को हॉलो आउट करना सिर्फ आज के बैच को नहीं, फ्यूचर बैचेस को भी नुकसान पहुंचाएगा। सिस्टम रिफॉर्म चाहिए, बिल्कुल कीजिए, डिसेंट्रलाइजेशन की बात कीजिए, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी लॉज की बात कीजिए, अकाउंटेबिलिटी रिफॉर्म्स की बात कीजिए, लेकिन वो काम पार्लियामेंट, पॉलिसी रिफॉर्म और सस्टेन्ड पब्लिक एडवोकेसी के थ्रू होता है।